शाम ढल रही थी। मेरठ के इंदिरा नगर की गलियों में रोज की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां दीवारें चीख रही थीं, जहां हवाओं में मौत की बदबू घुल चुकी थी। बस किसी को एहसास नहीं था। यह कहानी है सौरभ रस्तोगी की, एक मर्चेंट नेवी अफसर, एक जिम्मेदार पति और एक मासूम बेटी का पिता। लेकिन कभी कभी किस्मत इतने दर्दनाक मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। मुस्कान खूबसूरत थी, सौरभ उसे चाहता था और उनकी एक प्यारी सी बच्ची थी। लेकिन कहते हैं ना, जब भरोसे की नींव में दरार पड़ जाए तो रिश्ते महलों की तरह नहीं, रेत की तरह बिखर जाते हैं। सौरभ का काम ऐसा था कि वो महीनों घर से दूर रहता। मुस्कान की तन्हाई में मोहल्ले का एक लड़का साहिल शुक्ला उसकी दुनिया में आया। बातों का सिलसिला बढ़ा, मुलाकातें हुई और फिर रिश्ते ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब मुस्कान को सौरभ से नहीं, साहिल से मोहब्बत थी और इस मोहब्बत में उसने सारे हदें पार करने का फैसला कर लिया। 4 मार्च 2024 सौरभ उस रात घर पर था। मुस्कान ने खाना परोसा, लेकिन उसमें मिलाई थी एक खामोश मौत, बेहोशी की गोली। जैसे ही सौरभ बेसुध हुआ, मुस्कान ने साहिल को बुलाया। अब कमरे में थे 3 लोग, एक बेहोश शरीर, एक मोहब्बत में अंधी और एक वहशी प्रेमी। चाकू उठाया गया और सौरभ की सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े किए, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 12 टुकड़े। फिर लाया गया एक प्लास्टिक का ड्रम में रखे गए टुकड़े और ऊपर से डाला गया सीमेंट और मलबा। एक इंसान को जिंदा दफना दिया गया। अपने ही घर में हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटी को नानी के घर भेज दिया गया। ड्रम वहीं पड़ा रहा, सीमेंट में लिपटी लाश के साथ, और घर में एक अजीब सी खामोशी। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह छुप नहीं सकता। मुस्कान की मां को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने सवाल किए और जब मां की आंखों से बहते आंसुओं ने मुस्कान को तोड़ा तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस आई, ड्रम तोड़ा गया और अंदर से निकला सौरभ का शव, कटे हुए टुकड़ों में। यह मंजर देखकर पुलिस भी सहम गई। गिरफ्तार हुए मुस्कान और साहिल। सौरभ के पिता चीखते रहे, जिस बेटी को बेटी माना उसी ने मेरा बेटा छीना। वो फांसी की मांग करते हैं। कानून का फैसला अब भी बाकी है, लेकिन समाज ने अपना फैसला सुना दिया है। अतः कभी कभी मोहब्बत वो जहर बन जाती है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक परिवार के बिखरने की कहानी है, एक बच्ची के अनाथ होने की कहानी है, और सबसे बढ़कर हमारे समाज के उस चेहरे की कहानी है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल फिल्म स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम फिर आएं एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।